तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम वापस चलेंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड की तरफ, जिसके इतने सालों से चर्चे ज़्यादा इसलिए रहे हैं उनके क्राइम के अलावा कि उनके बॉलीवुड के साथ किस तरह से किस तरीके के रिश्ते हमेशा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना था कि 93 के ब्लास्ट के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपना रिश्ता जो पहले था अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं के साथ, उसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म करेंगे या कम करेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं। बहुत से लोग इंडस्ट्री के अभी भी ऐसे हैं जो पुराने अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी डिफरेंट सोशल मीडिया के साधनों से उनका बाहर, हिंदुस्तान के बाहर मिलना जुलना भी होता है और वो छोटे मोटे फंक्शन पार्टीज उसमें भी शामिल होते हैं। कहा जाता है कि बहुत सालों के बाद, तकरीबन 2.5-3 सालों के बाद फिल्म इंडस्ट्री के शोज़ जो बाहर होते थे, बड़े एक्टर्स के वर्ल्ड टूर हुआ करते थे, वो फिर दोबारा से शुरू हो रहे हैं। वो मरानी ब्रदर्स, जिनका दाऊद कंपनी से रिश्ता था, उसी मरानी ब्रदर्स ने अब फिर अमेरिका का और कनाडा का एक टूर कहते हैं प्लान किया है। ये खबर मुझे मेरे अमेरिका में बेस्ड एक हमारी चैनल देखने वाले सूत्र ने बताई है। शो प्लान किया जा रहा है और जल्दी ही बहुत बड़े स्टार पुराने और नए मिला के वो बाहर जाएंगे और पहले की तरह जो अंडरवर्ल्ड का लेना देना ओवरसीज़ टूर्स में होता था, वो नए सिरे से शुरू हो सकता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। क्योंकि इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, लाखों करोड़ों डॉलर की डील्स होती हैं, कलाकारों को पैसे दिए जाते हैं, उनके रहने का बंदोबस्त किया जाता है और बहुत महंगी टिकट बिकती हैं। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट, इसका जो आमदनी होती है वो उसका अमाउंट बहुत बड़ा होता है। हिंदी फिल्म एक बना के रिस्क लेना लोग नहीं चाहते, वो चलेगी नहीं चलेगी। आप आज 100 करोड़ रुपए की फिल्म बना दो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो हिट होगी। लेकिन अगर फ्लॉप हो गई तो आपका 100 करोड़ गया, लेकिन शो कभी फ्लॉप नहीं होते। ये एक एंटरटेनमेंट का डिफरेंट साधन है और उन शोज़ में जिस शख्स का नाम आ रहा है सबसे बड़ा, जो इस शो की पूरी तैयारी कर रहा है, वो शख्स है संजय दत्त। और उसके साथ बड़े नाम और जाएंगे। संजय दत्त की अब एक सीनियर एक्टर की तरह हैसियत बन गई है। एक बीमारी के बाद, एक बम ब्लास्ट के बाद और एक उसका एक पर्सनल जो एक इमेज है, वो काफ़ी हद तक एक इनोसेंट किस्म का गिना जाता है। हालांकि जितने कांड उस शख्स ने ज़िंदगी में किए शायद ही किसी और एक्टर ने किए होंगे, लेकिन फिर भी एक सिंपथी वेव नौजवानों में आज भी संजय दत्त के साथ जुड़ी हुई है। बहुत दिनों से वो ठीक नहीं चल रहा था, किसी किस्म की इन्फेक्शन का शिकार था, कई महीनों से घर के बाहर नहीं निकला और मुझे लगता है कि अभी भी शायद पूरी तरह ठीक नहीं है, इसीलिए इस दौरे में कुछ देरी हो रही है। और कराची से मेरे एक और चाहने वाले हैं हमारी चैनल के, लगातार देखते हैं, पता नहीं उनका डिफरेंट आईडी से उनके कमेंट आते हैं बहुत बार। और कुछ दिन पहले जब हम लोग बिज़ी थे मूसेवाला की वीडियोस कवर करने में पंजाब की, तो उनके 3-4 मैसेजेस मुझे आए थे जो मैंने तभी ध्यान से नहीं देखे। तो आज सुबह जब उन मैसेजेस को मैंने दोबारा पढ़ा तो आपके साथ उनको शेयर करने के लिए सोचा गया। ये मैसेज हैं इंस्टाग्राम अकाउंट के, वो अकाउंट जो दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के फैमिली मेंबर्स चलाते हैं। इब्राहिम अली, महरान और अनीस की वाइफ तहसीन, इन तीनों के जो इंस्टाग्राम अकाउंट हैं उसका स्क्रीनशॉट ये कराची से किसी ने मुझे भेजा है। यहाँ से लगता है कि कराची में दाऊद फैमिली
काफ़ी चर्चा में रहती है। नहीं तो देखिए, बाहर से गई एक फैमिली हिंदुस्तान से जाके कराची में सेटल हुई, बम ब्लास्ट का दाग साथ में जुड़ा हुआ है, अंडरवर्ल्ड के किस्से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कराची में जिस शान ठाट से वो लोग रहते हैं, एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वहाँ पे इनका एक सेलिब्रिटी स्टेटस है। बहुत से बड़े लोग इनके साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। हमने पहले भी आपको कुछ ऐसे वो स्क्रीनशॉट दिखाए थे जिनमें दाऊद फैमिली के कुछ बच्चे लोगों की बात की थी, लेकिन ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो आई है उससे ये लगता है कि संजय दत्त आज भी अनीस इब्राहिम के बहुत क्लोज है। उसके दोनों बेटे संजय दत्त को फॉलो करते हैं, और जो लिमिटेड एक में कुछ 6-7 लोग हैं जिनको अनीस का बेटा फॉलो करता है, उनमें से संजय दत्त एक है। और मेरे उस सोर्स ने जो मैसेज भेजा है उसने ये भी कहा है कि अनीस के दोनों बेटे जब संजय दत्त की बात करते हैं तो उसको चाचा कहते हैं, बाप का छोटा भाई। तो उसको, इसका मतलब उनके रिश्ते इतने करीब हैं कि वो संजय दत्त को अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। उस घर की एक औरत भी संजय दत्त को फॉलो करती है, जहाँ से मालूम पड़ता है कि उनके रिश्ते काफ़ी करीबी हैं। संजय दत्त अकेला नहीं है, बहुत से लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के जो एक ज़माने में दाऊद परिवार के साथ, उस ख़ानदान के साथ बहुत करीबी गिने जाते थे। उनमें से सबसे बड़ा नाम अनिल कपूर का है। अगर आप कहीं गूगल पे जाके या नेट पे जाके उस ज़माने में शारजा में जो क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे उसकी पुरानी तस्वीरें देखें तो सबसे ज़्यादा तस्वीरें अनिल कपूर की मिलेगी। अनिल कपूर ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली, उसका भाई और उसके और घर के मेंबर, वो सब लोग जो एक ख़ास एक बॉक्स हुआ करता था, वीआईपी बॉक्स, जो दाऊद इब्राहिम बुक किया करता था अपने मेहमानों के लिए, उसमें सबसे आगे वाली सीट पे दाऊद इब्राहिम और उसके भाइयों के साथ जो शख्स बैठा करता था बड़ी शान से, वो शख्स था अनिल कपूर। और ये रिश्ते उनके बहुत काम भी आते हैं। ये वो दौर था एक ज़माने में जब उनकी फैमिली की प्रोडक्शन, उस ज़माने में एक हिंदी फिल्म बनाई थी कपूर ब्रदर्स ने, उसका नाम था रूप की रानी चोरों का राजा। बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। मेरे एक और मित्र सतीश कौशिक ने वो फिल्म शायद डायरेक्ट की थी, अगर मुझे बराबर याद हो तो, लेकिन वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। करोड़ों रुपये का कर्जा इस फैमिली के ऊपर चढ़ गया। और वो ज़माना था जब बाहर से प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा इकट्ठा करके फिल्में बनाई जाती थी। अब देखिए, उस ज़माने में अगर कोई और प्रोड्यूसर होता, अनिल कपूर और उसका भाई बोनी कपूर के अलावा, तो वो लोग उनको जीने नहीं देते। अपना पैसा वापस लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इनकी तरफ किसी ने आंख उठा के नहीं देखा, क्योंकि सबको मालूम था कि इनके दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते हैं, उसके भाइयों के साथ रिश्ते हैं। इसके अलावा एक और फिल्म आई थी, चोरी चोरी चुपके चुपके। भरत शाह जैसा सबसे बड़ा अपने ज़माने का डायमंड डीलर उस फिल्म का प्रोड्यूसर था। वो फिल्म भी चर्चा में आई अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक्स के लिए। और उसका जो पुलिस ने केस किया, कोई गवाह दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के खिलाफ बयान देने से डरते हुए सामने नहीं आया, सिर्फ एक प्रेटी जिंटा को छोड़ के। उसको भी धमकियां मिली, लेकिन उसने परवाह नहीं की, उसको पुलिस की सिक्योरिटी मिली और उसने अपना बयान दर्ज करवाया। लेकिन अल्टीमेटली वो केस रफा दफा हो गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। उसके पहले भी हमने देखा एक फिल्म की शूटिंग जो पूना में चल रही थी, तो एक स्टार होटल के कमरे में से आधी रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के संजय दत्त ने एक लंबी चौड़ी बात शकील से की थी, छोटा शकील, दाऊद का राइट हैंड मैन। और वो जो वीडियो थी, उसकी ऑडियो जो थी, क्लिप थी, वो उस ज़माने में बहुत वायरल हुई थी। कैसे संजय दत्त
छोटा शकील को भाई भाई जी भाई, हाँ भाई जो आपका हुक्म भाई, इस किस्म की बातें उस ऑडियो भी क्लिप में करता सुनाई दे रहा था। तो ये कुछ ऐसे किस्से हैं फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े हुए जो मेरे हिसाब से जो अपने जो इनका जो किस्सा है, इनका जो काम है, एक्टिंग है, ये लोग एक रोल मॉडल हैं समाज में, यूथ के, आम आदमी के, जो इन फिल्मों को, इनके रोल्स को देख के, इनके करैक्टर्स को देख के बहुत मुतासर होते हैं। इनका असर बहुत पड़ता है समाज के ऊपर। कई बार अच्छे लोग जो हैं एक पूरी जनरेशन को रास्ता दिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस किस्म के जब कारनामे इनके सामने आते हैं तो लोगों का एक यकीन जो ऐसे कलाकारों पे होता है वो टूटने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इनका एक इमेज बना लेते हैं अपना कि हम तो अंडरवर्ल्ड के आदमी हैं, उससे इनको नुकसान भी होता है। बहुत से लोग इनको काम इसलिए नहीं देते कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो इनसे झगड़ा कौन करेगा, अंडरवर्ल्ड से दुश्मनी कौन मोल लेगा। इसी तरह बहुत बड़ा पैसा जो फिल्म इंडस्ट्री में लगता है वो सट्टा बाज़ार वालों का लगता है, जो पूरे का पूरा धंधा ब्लैक में होता है। और सट्टा बाज़ार चलाने वाले लोग आज भी जो लंदन और दुबई में बैठे हैं वो भी डी कंपनी के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। उन लोगों का पैसा अब लगता है कारपोरेट्स के थ्रू, जिनका पैसा वाइट ब्लैक के चक्कर में को ठीक करने के लिए अभी भी सट्टा बाज़ार वाले इनके काम आते हैं। बहुत से एक्टर हैं जो सट्टा बाज़ार से जुड़े हुए हैं, पुराने ज़माने में भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हुए हैं। एक और वीडियो क्लिप जब मुझे किसी ने भेजी थी, लेकिन वो कॉपीराइट इशू है उसका, किसी एक न्यूज़पेपर ने दुबई में, खलीज टाइम्स उस पेपर का नाम है, वो दुबई से निकलता था उस ज़मानों में, या कहीं और से निकलता होगा, अरब कंट्री में कहीं। खलीज टाइम्स उसकी वीडियो क्लिप में लिखा हुआ है। खलीज टाइम्स ने एक दुबई में एक सिंगिंग का एक म्यूज़िकल शो अरेंज किया, जिसमें हिंदुस्तान से गए हुए और पाकिस्तान से आए हुए कुछ शायर और कुछ सिंगर्स ने हिस्सा लिया था। उस वीडियो क्लिप में दाऊद और सुनील दत्त, संजय दत्त के पिता, वो साथ में बैठे हुए हैं और इतनी उनकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बहुत अच्छे गहरे दोस्त हों। तो ये हम संजय दत्त को ब्लेम नहीं कर सकते। उसका पिता जो थे, उसके बहुत साल पहले, बहुत पुरानी वीडियो क्लिप है वो, उसमें अगर सुनील दत्त उस ज़माने में दाऊद इब्राहिम के साथ इतनी नज़दीकी बॉडी लैंग्वेज के आप देख सकते हो, आपने शायद बहुत से लोगों ने वो क्लिप देखी भी होगी, तो उसमें भी इनके पुराने रिश्ते, फैमिली रिलेशंस जो हैं वो इस फैमिली के सामने आते हैं। इसी तरह बहुत बड़े प्रोड्यूसर अपने ज़माने के मुकेश दुग्गल का मर्डर होता है अंडरवर्ल्ड के हाथों। उसी मुकेश दुग्गल का ब्रदर इन लॉ जो अमेरिका में सेटल्ड हो गया था, यहाँ से भागा हुआ है, उसके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस भी है, इशू हुआ है। वो पूरी कहानी मैं आपको किसी और एपिसोड में सुनाऊंगा। वो आदमी अमेरिका में रहता है और अबू सलेम का पार्टनर था। अबू सलेम जब हिंदुस्तान से भाग के पहली बार अमेरिका गया अपनी बीवी के साथ, जो 4-5 महीने वहाँ पे रुका, वो मुकेश दुग्गल के साले के साथ अमेरिका में रहा और दोनों ने मिलके कुछ काम शुरू किया। लेकिन 9/11 के बाद जब अमेरिका में सख्ती होनी शुरू हुई तो डर के वहाँ से अबू सलेम भागा और उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने वाला और कोई आदमी नहीं था, वही था जो मुकेश दुग्गल का साला था। और उसके खिलाफ वो रेड कॉर्नर नोटिस क्यों है, वो पूरा किस्सा क्या है, वो भी मैं आपको आने वाले किसी एपिसोड में बताऊंगा। तो इस किस्म के बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जहाँ फिल्म इंडस्ट्री की बड़े बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े नाम आज भी अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखते रहिए इस किस्म के किस्से। आने वाले दिनों में और नई कहानी, नया किस्सा लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। शुक्रिया, धन्यवाद।